Welcome dear friends. Today we explain class 10th poem A Tiger in Zoo by लेजली नोरिस। तो ए टाइगर इन जू जो पोइम है उसका अपन ने हिंदी एक्सप्लेनेशन है वो देख लिया है। आज के इस चैप्टर में एक तो समरी ऑफ दिस पोइम एंड इसके क्वेश्चन आंसर हैं उनको देखेंगे। तो समरी क्या है? समरी ये है कि एक जो अच्छा हष्ट-पुष्ट टाइगर है, चमकीला धारीदार, उसको मानव के द्वारा पिंजरे में कैद कर लिया गया है और वहाँ पर वह उस पिंजरे की लंबाई के अंदर ही टहल पाता है और वह शांत स्वभाव के अंदर आने वाले विजिटर्स हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए अपने गुस्से को अपने अंदर ही छिपाए हुए टहल रहा है। और यहाँ पर जो पोइट है वो ये कहता है कि ये जो टाइगर है ना, इसको अपने नेचुरल हैबिटेट या जंगल में रहना चाहिए और वहाँ रह कर के जो आसपास के जंगल के पास में जो गांव हैं उनको वहाँ के लोगों को उनके अंदर भय पैदा करना चाहिए, उनको डराना चाहिए, अपने दांत दिखाने चाहिए, गुर्राना चाहिए और साथ में ही जो नेचुरल हैबिटेट या पानी का जो जलाशय है उसके पास में छिप कर के जो हिरण है उनकी शिकार करनी चाहिए। तो ये इस अपन ने पोइम में देखा। अब इसको इंग्लिश में अपन देख लेते हैं इसकी पोइम की समरी को। स्टूडेंट विल लर्न द ए टाइगर इन द जू समरी इज एन ईजी वे। ईजी वे के अंदर द पोइट इज लेजली नोरिस। द पोइम इज अबाउट ए टाइगर दैट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वॉकिंग इन हिज लिटिल केज। यानी कि एक टाइगर है वो बहुत ही सुंदर है और वह एक छोटी सी केज या पिंजरे के अंदर चलता है। ही इज हैविंग ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स ऑन हिज स्किन। और वह अपनी जो त्वचा है उसके ऊपर सुंदर सुंदर धारियाँ हैं। हैज़ वेलवेट लाइक सॉफ्ट पाज। और उसके पाज या पंजे है ना वो मखमल की तरह है, बहुत ही मुलायम है। बट लेकिन ही इज़ नॉट हैप्पी एंड इज क्वाइट एंगर इन द केज। लेकिन वह इस पिंजरे के अंदर प्रसन्न नहीं है और वह शांत गुस्से के अंदर है। द पोइट सेज, पोइट कहता है दैट द टाइगर मे ट्राई टू हाइड बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास। यानी ये जो टाइगर है ना इसको लंबी लंबी घास के अंदर छुपना चाहिए था। बट देयर हियर ही इज़ नॉट एबल टू डू सो। लेकिन ये यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता है एक्चुअली, क्योंकि नथिंग इज़ हैपनिंग नेचुरली। यानी कोई भी चीज़ है वो प्राकृतिक रूप से यहाँ पर नहीं हो रही, यानी पिंजरे में नहीं हो रही। ही इज़ ए स्ट्रॉन्ग केज। और उसकी जो केज या पिंजरा है वो बहुत ही मजबूत है। एंड सो इज हेल्पलेस। इसलिए वह असहाय है। ही कैन नॉट शो हिज पावर टू द विजिटर्स। और जो भ्रमण करने वाले या आने वाले आगंतुक हैं उन आगंतुक के ऊपर वह अपना पावर या शक्ति नहीं दिखा सकता, उनको नहीं डरा सकता। पोइट इज डिस्क्राइब द टाइगर एज बीइंग पावरलेस। और इस प्रकार से पोइट है वह इस टाइगर को एक पावरलेस यानी शक्तिहीन के रूप में उसका वर्णन करता है। एंड एगोनाइज्ड। और वह एगोनाइज्ड यानी उदास है। केज लाइफ हैज़ टोटली चेंज्ड हिज पर्सनैलिटी। और पिंजरे का जीवन है उसकी पूरी के पूरे व्यक्तित्व को बदल देता है। थस इस प्रकार से द इंटेंशन ऑफ द पोइट इज से, जो पोइट का इंटेंशन है ना वो कहने का ये है दैट द एनिमल फेमस फॉर इट्स फियरलेसनेस एंड फ्रीडम। यानी जो एनिमल हैं या जंगली जानवर हैं वो अपने भय मुक्तता के लिए और स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध हैं। एंड फ्रीडम इज कन्फाइंड यानी रिड्यूस्ड, कर्टेल्ड। और उसकी जो फ्रीडम है उसको सीमित कर दिया गया। एंड से ओनली ड्यू टू ह्यूमन बीइंग्स। और ये कहता है कि ये सारी चीज़ें मानव के कारण हुई हैं। दिस पोइम इज शोइंग द पीटीफुल कंडीशन ऑफ द टाइगर इन द जू। और पीटीफुल यानी मतलब दयनीय। और ये जो पोइम है ये एक टाइगर जो जू के अंदर है उसकी दयनीय दशा को प्रदर्शित करती है। इट शो द पुअर कंडीशन ऑफ द टाइगर इन केज। और यह है टाइगर की केज के अंदर या पिंजरे के अंदर एक जो बहुत ही गरीब पोजीशन है, स्थिति है, उसका वर्णन करती है। द टाइगर वॉक्स इन द लिमिटेड स्पेस। और जो टाइगर है वो बहुत ही सीमित जगह में चल पाता है। प्रोवाइडेड टू इन द केज, जिसको कि उस पिंजरे में उपलब्ध कराई गई है। ही टेक ए फ्यू, वह कुछ स्टेप्स ले पाता है। देर आर स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी,
और उसके शरीर के ऊपर धारियां हैं, विच आर इजिली नोटिसेबल, जिनको आसानी से देखा जा सकता है। हिज पाज आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट, उसके पाज या पंजा है वो मखमल की तरह मुलायम है। ही डज नॉट मेक एनी नॉइज, और वह किसी प्रकार की आवाज़ नहीं करता। वाहिल वॉकिंग ऑन हिज पैड्स ऑफ वेलवेट, जब वह अपने मखमल रूपी जो पंजों के ऊपर चलता है तो कोई आवाज़ नहीं करता। यूजुअली सामान्यतः द टाइगर इज साइलेंट बट इन एंगर, टाइगर है वो चुप तो है लेकिन गुस्से के अंदर है। पोइट सजेस्ट, पोइट सुझाव देता है दैट द केज इज नॉट द पुअर पैलेस फॉर द टाइगर, कि प्रॉपर, पूरा नहीं प्रॉपर, कि जो केज है या पिंजरा है वो टाइगर के लिए उचित जगह नहीं है। एज इट इज़ नॉट इट्स नेचुरल हैबिटेट, क्योंकि पिंजरा है ये इसका प्राकृतिक आवास नहीं है। थस इस प्रकार से द टाइगर इन द केज इज ए विक्टिम ऑफ ह्यूमन क्रूलिटी, कि जो टाइगर केज या पिंजरे के अंदर है वो विक्टिम यानी शिकार है ऑफ ह्यूमन क्रूलिटी, मानवीय निर्दयता का शिकार है। जनरली सामान्यतः टाइगर आर फाउंड सिटिंग अंडर सम बुशेज, टाइगर हैं वो सामान्यतः कुछ बुशेज या झाड़ियाँ हैं उनके नीचे बैठे होते हैं, और लॉन्ग ग्रास या फिर लंबी ग्रास में, नियर सम वाटर बॉडीज, कुछ पानी के या जल के जो स्रोत होते हैं उनके पास में। सो इसलिए दैट द टाइगर कैन सी इट्स प्रे, कि टाइगर है वह अपनी शिकार को देख सकता है। लाइक डियर, जैसे डियर यानी हिरण की तरह, कमिंग देयर टू ड्रिंक वाटर, जो वहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं। एंड कॉन्सिक्वेंटली, और लगातार, कैन स्लाइड साइलेंटली, धीरे धीरे फिसल करके जाते हैं। थ्रो द ग्रास, ग्रास से होकर, एंड किल देम, और उनको मार देते हैं। द पोइट वांट्स टू कन्वे टू ऑल ह्यूमन काइंड, और जो कवि है ये चाहता है कि पूरी की पूरी मानवता को ये कहना चाहता है दैट द टाइगर शुड बी देयर इन द फॉरेस्ट एंड नॉट इन ए केज, कि जो टाइगर हैं वो कहाँ होने चाहिए, जंगल में होने चाहिए, वो पिंजरे में नहीं होने चाहिए। फर्दर आगे द पोइट गेव ए सजेशन, पोइट एक सुझाव देता है दैट द टाइगर शुड बी सिटिंग एट द जंगल एज, कि टाइगर है उसको जंगल के किनारे पर होना चाहिए। नियर द विलेज, गांव के पास में। इट में वार्निंग साउंड्स, और वहाँ पर उसको डराने वाली आवाज़ें हैं वो बनानी चाहिए। थिंकिंग अबाउट द पोइम, अब थिंकिंग अबाउट द पोइम है उसके अपन क्वेश्चन को लेते हैं। रीड द पोइम अगेन, पोइम को एक बार पुनः पढ़ना है। एंड वर्क इन पेयर्स, और समूह के अंदर काम करना है। रीड द पोइम अगेन, पोइम को एक बार पुनः पढ़ना है। एंड वर्क इन पेयर्स ऑफ ग्रुप्स टू डू द फॉलोइंग टास्क, तो सबसे पहले फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट्स एंड एक्शंस ऑफ द टाइगर इन द केज एंड इन द वाइल्ड, यानी एक टाइगर जब पिंजरे में होता है तब कौन कौन सी एक्शन होती हैं, और जंगल में होता है तो कौन कौन सी एक्शन होते हैं। अरेंज देम इन टू कॉलम, तो सबसे पहले इन द केज, कॉलम फर्स्ट में तो क्या हो जाएगा, स्टॉक्स, यानी वह चलता है। फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, छोटे छोटे कदम। क्वाइट रेज, शांत गुस्सा। लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट के सेल में बंद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वह लेंथ इज केज, केज की या पिंजरे की लंबाई में चलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, जो भ्रमण करने वाले हैं उन पर कोई ध्यान नहीं देता। स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वह स्टार्स यानी जो तारे हैं ना, एट द ब्रिलियंट स्टार्स यानी तेज चमकने वाले तारे, ये सारी चीज़ें तो कहाँ होती हैं, केज के अंदर या पिंजरे में। अब जब वह जंगल में होगा तो क्या होगा, लर्किंग इन शेडो, यानी छाया में छुप करके बैठ जाएगा, घात लगा के बैठ जाएगा। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास में धीरे धीरे फिसलेगा। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास आ गया। स्नेरिंग अराउंड हाउसेज, और स्नेरलिंग, स्नेरलिंग यानी गुर्राना, जो घर हैं उनके चारों ओर गुर्राएगा। बेरिंग हिज वाइट फेंग्स, और अपने जो नुकीले जो दांत हैं उन दांतों को वह दिखाएगा, उन दांतों को दिखा करके दांतों को दिखाएगा। हिज कलाज, उसके पंजे। टेरराइजिंग द विलेज, और गांव वालों को डराएगा। तो ये दो अलग अलग ग्रुप हो गई। आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ ट्राई टू शेयर आइडियाज अबाउट हाउ द पोइट यूज वर्ड एंड इमेजेस टू कॉन्ट्रास्ट द टू सिचुएशन। दो सिचुएशन है, उनके लिए उनको मतलब प्रदर्शित करने के लिए कवि है वो कौन कौन से वर्ड और इमेज यूज करता है। तो द पोइट कॉन्ट्रास्ट वर्ड इन द मैनर फ्यू स्टेप्स विथ स्नेरिंग, इग्नोरिंग विजिटर्स विथ टेरराइजिंग। तो ये इसका आंसर हो गया। नोटिस द यूज ऑफ वर्ड रिपीटेड इन लाइन सच एज द on pads of velvet quiet in this quiet rage and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. What do you think in the effect of this repetition? So I think the effect of this repetition is the artistically drawn contrast. For instance, pads of velvet quiet contrast the free movements of the legs of the tiger with their quietness at present. Then quiet rage contrasts the rage with its outward quietness. तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, ये आज इसके समरी और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।